नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी रेलवे पुलिस फोर्स की आरपीएफ की 9वीं क्लास है। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। आज से हम क्लास करेंगे आयतन की। देखो, क्षेत्रफल उसमें तो दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, 2 डायमेंशनल होता है। आयतन इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं होती हैं उसका आयतन निकाला जाता है, और जिसकी 2 भुजाएं होती हैं उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले एक होता है घन। हम आज घन और घनाभ का अध्ययन करेंगे। और एक होता है घनाभ। देखो, घन और घनाभ। घन जो होता है ये चाक के डब्बे का आकार का होता है, चाक का डिब्बा, ठीक है। और जो घनाभ होता है ये हॉल हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई संदूक हो सकती है, लकड़ी का गुटका हो सकता है। मोटी बात यह है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि बराबर होती है तो वो एक क्यूब होता है, एक घन होता है। और एक जो घनाभ होता है, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती हैं, ये घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है। ये क्यूब होता है, वो क्यूबाइड होता है। देखो, मैंने बताया था कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। और जिसमें विद हाइट, ऊंचाई और होती है उसका आयतन निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी। इसका जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है, ये होता है ए की 3। घनाभ का जो आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है। अच्छा, घन का जो विकिरण होता है, ठीक है, इसका विकिरण होता है, घन का जो विकिरण होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है, एक सेम होती है। तो लंबाई की 2, चौड़ाई भी ए ही है, चौड़ाई की 2 और जमा ऊंचाई, ऊंचाई भी ए है। ये इसका विकिरण होता है। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ठीक है। तो ये बताओ, ए तो आ गया बाहर और 3 रह गया अंदर। ये तो घन का विकिरण हो गया। इसका जो विकिरण है, इसका जो विकिरण, घनाभ का विकिरण है, वही लंबाई की 2 जमा चौड़ाई की 2 और जमा ऊंचाई की 2, और ये इसका विकिरण होता है, ठीक है। तो सीधा नहीं पूछेंगे, घन का विकिरण नहीं पूछेंगे, ना घनाभ का विकिरण पूछेंगे। क्या कहेंगे कि बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई पूछेंगे, या पूछेंगे बड़े से बड़े बांस की लंबाई, बड़े से बड़े बांस की लंबाई। तो मोटी बात यह है कि बड़े से बड़े बांस या छड़ क्या होता है कि कमरे में कॉर्नर से कॉर्नर पे, तो ये विकिरण होता है। घन का यदि विकिरण पूछते हैं, घन में कोई घन आकार की कोई आकृति है कोई, तो इसमें कहेंगे कि बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। तो चूंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसमें हम घन का विकिरण निकालेंगे, ए की जगह भुजा लिखेंगे, √3 लगा देंगे। इसमें निकालेंगे घनाभ के आकार, कोई कमरा है, कोई हॉल है, इसमें बड़े से बड़े बांस की लंबाई एल की 2 जमा बी की 2 जमा एच की 2। उसके बाद 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है, इसको हम कह सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ है और 4 दीवार का क्षेत्रफल सेम ही होता है, 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अच्छा, ये उसका हो गया घनाभ का, ये घनाभ का है 4 दीवारी का, क्योंकि 4 दीवारी की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ हो गया 2 इंटू एच, 2 गुणा ऊंचाई इंटू एल प्लस बी। और इसका घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछा जाता है
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। दिए गए नाम का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, जो ये घन होता है, ये जो घन होता है, इसका, इस घन का यदि वक्र पृष्ठ पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², और इसका घन का जो संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 6a²। एक ये बात याद रखनी है कि घन और घनाभ में, इस घन में और घनाभ में हमेशा घन और घनाभ दोनों में 8 कोणे घन में होते हैं और इसमें भी 8 कोणे होते हैं। दोनों में 12 रेखाएं होती हैं, इसमें घन में भी 12 रेखाएं होती हैं और घनाभ में भी 12 रेखाएं होती हैं। उसके बाद इसमें 3 जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें 3 भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसके बाद इसमें 6 वर्ग होते हैं, ठीक है, और इसमें 6 आयत होते हैं, घनाभ में आयत। ये उतार लो इसको। इसका घन का जो वक्र पृष्ठीय होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आज हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। देखो, एक कोई घन है, घन के जो पृष्ठ का परिमाप, इसके पृष्ठ का जो परिमाप, देखो इसमें 6 वर्ग होते हैं, तो इसमें 6 पृष्ठ हो गए। पृष्ठ का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताओ। तो इसमें एक घन जो होता है इसमें 6 वर्ग होते हैं, 6 ही पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, वर्ग 6 वर्ग होते हैं, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, ये बराबर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ए निकालेंगे तो 28/4, इसकी भुजा आ गई 7, आयतन होता है a की पावर 3, ए निकाल दिया हमने 7, 7 की 3 हो गई 343। एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, और एक पृष्ठ का मतलब एक वर्ग है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। यहां से हम ए निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है,
कोई घन है और इस घन की जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इस प्रकार के दो घनों को जोड़ने पर, इस प्रकार के दो घनों यानी कि दो और घनों, टोटल 3 घन हो गए, दो और घनों को जोड़कर नई आकृति बनाई गई है। तो जो नई आकृति बनाई है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, ये पिछली बार जो HSSC D ग्रुप का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यही क्वेश्चन था। जैसे मान लो ये घन है और इस चूंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई 4, ये ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ठीक है। इस घन में दो घन सेम इसी आकृति के, सेम इसी भुजा के दो घन और जोड़ देंगे तो लंबाई तो तीनों घनों की मिला के एक आकृति बनाएंगे, बड़ी आकृति बनेगी। तो एक की लंबाई 4 है, दूसरे की भी 4 है, तीसरे की भी 4 है, तो लंबाई तो हो गई 12। लेकिन जो उस आकृति की चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी और उसकी ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो यदि घन होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो फिर ये हो गया घनाभ की आकृति। ये ऐसी आकृति बन जाएगी तीन घनों को जोड़ते ही, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL, यानी कि 2 L और B को गुणा करो, L और B को 12 चौका 48 प्लस B और H को 4 चौका 16 और प्लस H और L को 12 चौका 48, 48 48 96, 4 112, 112 दूनी 224। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ का आयतन, कोई घनाभ है, क्यूबाइड है, घनाभ का आयतन घन से दुगुना है। घनाभ का आयतन घन से दुगुना है और जो घनाभ की विमाएं हैं, विमाएं यानी भुजाएं, घनाभ की जो विमाएं हैं, भुजाएं हैं, ये भुजाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर है, 9, 8 और 6 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है और घनाभ की एक घनाभ है, इसकी भुजाएं दी गई है, तीनों भुजाएं दी गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसकी लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। पहले इसका आयतन निकालो, घन का आयतन। घन का आयतन होता है L × B × H, तो ये हो गया 9 × 8 72 छंगा, ये हो गया 432 घन सेंटीमीटर। तो जो घनाभ है, इस घनाभ का जो आयतन है ये घन के आयतन से दुगुना है, तो घन का आधा हो गया, घन का आयतन हो गया 108, क्योंकि ये 216, ये इसका आधा है 432 का, 216 हो गया, दुगुना हो गया, ये आधा हो गया। घन का ये आयतन 216 है, तो घन का आयतन होता है A की 3 बराबर 216। A निकालेंगे तो ये जो क्यूब है, ये घन है, घनाभ उसमें जाएगा, घनमूल में जाएगा, तो 216 6 का घन होता है। घन की भुजा क्या हुई 6, घन का क्या निकालना संपूर्ण, घन का संपूर्ण होता है 6A², तो 6 × A हमने निकाल दी 6 और तो ये आ जाएगा 216। ठीक है। 18 सेंटीमीटर भुजा के, 18 सेंटीमीटर भुजा के ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के
6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ठोस बनाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि उन घनों की संख्या क्या है। देखो, जब भी कभी भी मैंने पहले बताया था, संख्या यदि निकालनी होती है, जब घनों की संख्या निकालनी होती है, घनों की संख्या, ठीक है, कोई चीज बनानी है, उसकी जब हम संख्या निकालेंगे तो जो बड़ी आकृति है, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो बड़ी आकृति ये भी जो 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस है, ये ठोस है, ये घन के आकार का घनाकार ठोस। तो ये 18 सेंटीमीटर वाला भी घन है और ये 6 सेंटीमीटर वाला भी घन है। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है? 1/3। ठीक है, तो 1/3, जब बड़ी आकृति घन के आकार का ठोस है तो 1/3 का मतलब a 3 बार, तो इसमें a क्या है? 18 है। और नीचे इसमें से 6 सेंटीमीटर की भुजा के घनाकार ठोस, ये भी घन के आकार की आकृति है, तो उसका आयतन भी क्या होगा? वही 1/3। तो ये 36 18, फिर 36 18 और 36 18, 3 तिया 27। तो टोटल घनों की संख्या की 27। ठीक है, एक कमरे की लंबाई, कोई कमरा है, कमरा हमेशा घनाभ के आकार होता है। कमरे की जो लंबाई है ये 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो 4 मीटर है। अब ये कह रहा है कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च क्या है? देखो, 4 दीवारी का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है एक कमरे की। तो सबसे पहले तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि जो वक्र पृष्ठ होता है घनाभ का, वो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। और 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। देखो, ऊंचाई क्या हमारे पास? ऊंचाई है 4 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 5 + 3.5, ये हो गया 8.5। 8.5 को जब हम 4 दूनी 8 से गुणा करेंगे तो 8 में जो 40, 4 8 8 64 और 4 68, तो मोटी बात आ गया 68 मीटर आ गया, ये 4 दीवार आ गया। और 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक जो वर्ग मीटर है उसका खर्चा बता रहा है कि ये 20 रुपए है। टोटल मीटर कितना है? 68। तो 68 वर्ग मीटर का खर्चा हो गया 68 गुणा 20, 68 दूनी 1360। तो ये 20 रुपए है तो 1360 रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, लकड़ी के एक बक्से की जो माप है, इसकी जो माप है ये तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और गुणा 12 सेंटीमीटर, ये घनाभ के आकार का हो गया, और गुणा 10 सेंटीमीटर, ये इसका माप हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। अब ये कह रहा है कि जो बक्से में लकड़ी लगाई गई है, तो लकड़ी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ, इस बक्से को बनाने में जो भी लकड़ी लगी हुई है, इस लकड़ी का आयतन बनाना है। तो मोटी बात यह है
कि ये जो बक्सा बनाया है, ये बक्सा हमेशा घनाभ क्या करना होता है, तो ये बक्सा बना दिया और ये बक्सा लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है। तो एक तो ओरिजिनल बक्सा जिसमें लकड़ी लगी हुई है, तो केवल जब लकड़ी का आयतन निकालेंगे, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, लकड़ी का आयतन निकालेंगे कि एक तो लकड़ी सहित बक्सा, ठीक है, और माइनस बिना लकड़ी का बक्सा जिसमें लकड़ी ना लगी हो, बिना लकड़ी का बक्सा। अब सीधी सी बात है कि ये जो एक इसकी लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई को भी प्रभावित करेगी, इसको ऊंचाई को भी, चौड़ाई को भी। तो लकड़ी सहित जो बक्सा है, इसकी इसमें विमाएं बुझाई दी गई है कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। और यदि लकड़ी को हटा देते हैं, हम केवल बक्सा बक्सा लेते हैं, तो मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम होगी, तो लंबाई इसकी बच गई 19, और चौड़ाई से भी 1 सेंटीमीटर कम हो गई, ये बच गई 11, और ऊंचाई से भी 1 सेंटीमीटर कम हो गई, ये बच गई 9। तो ये तो लकड़ी सहित आ गया, और ये बिना लकड़ी का। तो लकड़ी सहित और बिना लकड़ी में इसको घटाओगे तो केवल लकड़ी का इतना है, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि एक दीवार है, कोई दीवार है, इस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर 6 मीटर और 9 मीटर 6 मीटर, और एक तो 9 मीटर तो लंबाई हो गई, और गुणा इसमें 6 मीटर ऊंची हो गई, और गुणा ये 20 सेंटीमीटर, अच्छा 6 मीटर चौड़ी हो गई, और 20 सेंटीमीटर ये मोटी हो गई। तो मोटाई मतलब ऊंचाई हो गई। अब इस दीवार में, जो दीवार है, इसमें 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो हमें ईंटों की संख्या बतानी है। देखो मैंने बताया था, जब भी संख्या निकालनी है तो जो बड़ी आकृति है, जो भी आकृति बड़ी है, इस बड़ी आकृति का जो आयतन है, इसमें भाग देना है छोटी आकृति का आयतन। मोटी बात यह है कि जब भी एक मैथ में मैंने बताया था, हमेशा इकाई बराबर करनी है। यहां सेंटीमीटर दिए गए हैं, यहां मीटर दिए गए हैं, तो हमेशा छोटी इकाई बनाई जाती है। एक जो मीटर होता है, इसमें 100 सेंटीमीटर। तो चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये घनाभ की आकृति हो गई, ये दीवार घनाभ की आकृति का हो गया, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, वो घनाभ होता है। तो ये ऊपर वाला भी घनाभ है, नीचे वाला भी घनाभ है, पर हमें इकाई बराबर करनी है। 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, और ये सेंटीमीटर में, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। और ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 0 से 0 घट गया, 30 × 90, 15 दूनी 30, और 5 दूनी 10, और 5 चौका भी, यानी कि टोटल 24 ईंट लगेगी। इस दीवार में ईंटें लगेंगी 24। जब भी कभी किसी की संख्या निकालनी हो कि भाई ये संख्या में पूछा जाए, तो हमेशा बड़ी जो आकृति होती है उसके आयतन में, चाहे वो क्षेत्रफल हो। यदि क्षेत्रफल में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल में आएगा जैसे कोई कमरा है, उसमें कोई फर्श है, उसमें कितनी टाइलें लगेंगी, तो भी यही सूत्र लगता है। पूरी फर्श का क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है। आयतन है तो आयतन निकालो दोनों का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो केवल लंबाई चौड़ाई है तो उसका क्षेत्रफल। संख्या हमेशा ऐसे निकलती, बड़ी आकृति का जो क्षेत्रफल या आयतन है उसमें छोटी वाली भाग दिया।
ये कह रहा है कि 6x6x3 मीटर के आकार का एक कमरा है, तो इस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, यानी कि जो कमरा हो गया, जब कोई कमरा हो गया तो बड़े से बड़े कॉर्नर से कॉर्नर आएगा या ये आएगा, और चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो ये घनाभ के आकार के हो गया। तो इसमें वो इसका विकिरण निकलेगा, और विकिरण जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो चाहे एक जैसी हो, हमेशा ऐसे निकलेगा, लंबाई की 2, चौड़ाई की 2, ऊंचाई की 2। लंबाई 6 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 36, 36, 72, 9, 81। तो इसमें बड़े से बड़े छड़ की लंबाई 9 मीटर है। बता दो, देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं, एक आयताकार चादर है, कोई चादर है, ये आयताकार है, एक आयताकार चादर है, इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो चादर है इसके चारों कोणों पर, 4 कोणे हैं, चारों कोणों पर 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटे गए। टुकड़े काटकर इसने क्या किया कि जो शेष भाग बच गया इसकी संदूक बनाई है। ठीक है, संदूक बनाई है, तो इसका संदूक का आयतन क्या होगा? सीधी सी बात है, ये आयताकार है, 5 सेंटीमीटर का ये काट दिया, 5 का ये काट दिया, ये कोणे चारों काट दिए 5-5 के, ये 30 है और ये 20 है। तो सीधी सी बात है कि एक संदूक, जो बीच का भाग बच गया, ये संदूक बच गई। ठीक है, तो लंबाई तो हो गई, ये जब लंबाई पहले आयताकार की 30 थी तो 5 तो ये कम हो गया, 5 इधर कम हो गया, 10 कम हो गया, तो लंबाई तो बच गई 20 इसकी। चौड़ाई 20 थी, 5 ये कम हो गया, 5 ये कम हो गया, तो चौड़ाई बच गई 10। और ऊंचाई क्या है इसकी? 5, क्योंकि ये ऊंचाई जब इसको संदूक बनाएंगे तो ये ऊंचाई 5 बन जाएगी इसकी, तो ये घनाभ बन जाएगा। तो इसका जब आयतन निकालेंगे घनाभ का, घनाभ यानी संदूक का आयतन, संदूक घनाभ के आकार की है, तो इसका आयतन होता है L गुणा B गुणा H। L 20 हो गया, B 10 हो गया, ऊंचाई 5 हो गई, 200 और 5 1000। अच्छा, ये लंबाई 40 है, ये देखो ये लंबाई 40 है, तो लंबाई 40 है तो ये 30 हो जाएगी, और ये चौड़ाई जो 30 है, ये 10 घटती, ये 20 हो जाएगी, ये आएगा। ऊंचाई 5 है, 30 गुणा 20 गुणा 5, 3000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो घन की तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो घन में तो वो कल मैंने बताया था ना क्षेत्रफल में कि यदि घन की भुजा को बढ़ाया जाता है तो 2x + x² बटा 100% बढ़ जाएगा, और यदि घन की भुजा को घटाया जाता है तो 2x - x² बटा 100% घट जाएगा। ये कोई भुजा जब बढ़ाएंगे तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा, और कमी करेंगे तो कमी के बाद क्षेत्रफल इतना घट जाएगा। ये तो है घन की बात। अब बात आई घनाभ की या किसी भी आकृति की, कोई भी आकृति हो, जैसे एक घनाभ है, ठीक है, कोई घनाभ है, कोई भी घनाभ है, तो मैं कहूं कि लंबाई को 20% बढ़ाया,
ठीक है। और एक घनाभ की जो चौड़ाई है, चौड़ाई को 30% बढ़ाया, और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को मैं कहूँगी 10% बढ़ाया। तो ये कोई घनाभ है, कोई घनाभ क्या, कोई भी चीज की आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो ये कहेंगे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो तुम्हें एक ही बात याद रखनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जमा वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये बटे आ जाएगा 100। और जमा एक्स वाई जेड, ये उसमें आएगा जो CGL CPO SSC के बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं। तो ये तरीका होता है। एक्स की जगह लिखेंगे 20, वाई की जगह लिखेंगे 30 और जेड की जगह लिखेंगे 10, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि चलो ये तो भाई जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये % में बढ़ रही है, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल सॉरी आयतन, क्षेत्रफल नहीं होता इसका आयतन, और ये जो आयतन है % में पूछ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लंबाई को 2 गुना कर दिया, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, वृत्त है, इसको 3 गुना कर दिया, और इसकी जो हाइट है इसको 4 गुना कर दिया। तो इसका जो आयतन है, ये आयतन है, ये कितने % बढ़ जाएगा, कितने % बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अब सुनो कितने %, ये तो इसमें तो यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई % में बढ़ा रखी थी, ये % में पूछा है, ये सूत्र लगाएंगे। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा में बढ़ाएंगे, m गुणा n गुणा o गुणा x गुणा y गुणा z गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो अब यहां जो वृद्धि पूछी हो % में बढ़ा रहा है, गुणा में, लेकिन % है वृद्धि में। तो तुम्हें क्या करना है, ये इसका आयतन x y z तीनों को गुणा करके इसमें 1 घटाना है और गुणा 100%। इन तीनों को गुणा करो, x y z को, 4 या 12 दूनी 24, 24 में 1 घटाओ 23, और 23 को 100 से गुणा करो तो ये 2300% बढ़ जाएगा। जैसे वो कल बताया था ना मैंने, n² -1 बताया था, एक mn -1, तो उसमें 2 ही भुजाएं थी तो mn तक ही था, ठीक है। और इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसमें mno x y z। तो ये हमारा घन और घनाभ बिल्कुल कंप्लीट। धन्यवाद।